Dear students, today we will discuss a very important topic of Science and Technology Standard 10th Maharashtra State Board, Effects of Electric Current. Previously we have discussed lecture number 1. In lecture number 1 we have studied about conductor, insulator, effects of electric current, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अप्लायंसेस हुज वर्किंग इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. In lecture number 2 we have studied about heating effect of electric current, Joule's law के बारे में हमने पढ़ा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये डेरिवेशन इसके ऊपर एग्जाम में आपके आ सकता है. अब ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, वीडियो नंबर 3, चैप्टर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन जब तक आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखेंगे, ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि साइंस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. जब तक आप पीछे का लिंक नहीं लगाएंगे, पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे, हेडफोन यूज़ नहीं करेंगे, टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना है, टेक्स्ट बुक को भी रेफ़र करना है, नोट्स बनाना है, बार बार वीडियो को देखना है. एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड और आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स के इन वीडियोस के बारे में बताएंगे, आप लोग शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, यूट्यूब चैनल को देखेंगे और सीरियसली पढ़ेंगे, तो ही आपको स्टैंडर्ड 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, और गुड मार्क्स स्कोर आप कर सकते. उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, शॉर्टकट का मेथड चलेगा नहीं, लक फैक्टर कोई काम में आने वाला नहीं है. तो टू स्कोर द गुड मार्क ओनली हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी. बिना हार्डवर्क के कोई कुछ भी हासिल होगा नहीं. सो दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 3. लेक्चर नंबर 1, 2 आप पहले देखेंगे, फिर उसका लिंक लगाएंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ. अब लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ने वाले हैं कॉइल. एक होता है कॉइल्ड कॉइल, एक होता है कॉइल सोलोनॉइड टाइप. उसके बाद इस पिक्चर में दिखाया है कि जो कुकर रहता है उसका कॉइल किस प्रकार का होता है और हीटर का कॉइल किस प्रकार का होता है. सो कॉइल ऑफ हीटर, कॉइल ऑफ कुकर, 2 टाइप्स ऑफ कॉइल्स. उसके बाद यहाँ पर दिखाया है यूजेस ऑफ कॉइल का क्या यूज़ होता है. तो यहाँ पे एक बल्ब दिखाया गया है, जिस बल्ब के अंदर सोलोनॉइड टाइप कॉइल होती है. 2 टाइप्स ऑफ कॉइल होती है, जिसमें से इलेक्ट्रिक बल्ब में सोलोनॉइड टाइप कॉइल होती है. एक ग्लास बल्ब है, ये सपोर्ट है, इसके अंदर वैक्यूम होता है, नाइट्रोजन गैस होता है और एक स्क्रू कैप होता है. तो इसमें बताया गया है कि जो कॉइल है, कौन सा कॉइल हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, उसका डिटेल दिया है. सो टाइप्स ऑफ कॉइल कैसे दिखता हो मालूम होना, कुकर का जो कॉइल किस प्रकार का होता है, हीटर का कॉइल किस प्रकार का होता है, बल्ब का कॉइल किस प्रकार का होता है, जनरली सोलोनॉइड टाइप होता है. ये सब का डिटेल यहाँ पे इस पेज पर दिया हुआ है. अब हम पढ़ेंगे कॉइल के बारे में. इक्विपमेंट सच एज वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब मेक यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वर्क करने वाले अप्लायंसेस के नाम वाटर बॉयलर, जिसको इलेक्ट्रिक केटल भी बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब. दीज आर द अप्लायंसेस हुज वर्किंग इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैविंग हायर रेजिस्टिविटी, आपको बताया था मैंने कि जो कंडक्टर होते हैं दे हैव वेरी हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैव हायर रेजिस्टिविटी आर यूज हियर. मतलब जिनका रेजिस्टिविटी हायर है, ऐसे कंडक्टर को यूज़ यहाँ पे किया जाता है. रेजिस्टिविटी उनका हाई होना चाहिए कॉइल के अंदर. नाइक्रोम इज़ यूज टू इन द इलेक्ट्रिक हीटर कुकर एज रजिस्टर. ये आपको MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं. नाइक्रोम इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर कुकर एज अ रजिस्टर, वाइल इन टंगस्टन वायर इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब में. इलेक्ट्रिक बल्ब में किसका यूज़ होता है वो मालूम होना, टंगस्टन वायर का. और इलेक्ट्रिक हीटर कुकर और में नाइक्रोम इज़ यूज, ये आपको याद रखना है. बिकॉज ऑफ करंट दिस वायर गेट हीटेड नियरली 3400 डिग्री सेंटीग्रेड. इतना
वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर रहता है, एंड इमिट्स द लाइट। द हॉट वायर ऑल्सो रेडिएट्स हीट टू अ सर्टन एक्सटेंट। ये कॉइल के बारे में दिया है कि कौन सा कॉइल यूज़ करते हैं, और जनरली जो कॉइल होता है उनका आपको याद रखना है कि हायर रेजिस्टिविटी उनका होता है। हीटिंग इफेक्ट के ऊपर वर्क करने वाले अप्लायंसेस के नाम, इलेक्ट्रिक कुकर में कौन सा यूज़ करते कॉइल वो पता होना, और इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा वायर यूज़ करते, टंगस्टन का वायर यूज़ किया जाता है। ये तुमको याद रखना है। MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर वगैरह में काम में आएगा। अब आपको रिमेंबर करना है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 1 वाट इज़ वेरी स्मॉल यूनिट। आपको बताया था कि पावर का यूनिट वाट होता है वेरी स्मॉल, हेंस 1000 वाट और 1 kW, 1000 वाट को 1 kW भी आप लिख सकते हैं, इज़ यूज एज अ यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर। अगर लार्ज यूनिट पूछा पावर का तो हम बताएंगे 1000 वाट, 1 किलोवाट, लार्ज इज किलो, और कमर्शियल में यूज़ कर सकते हैं हॉर्स पावर, HP भी यूज़ होता है। In practice, if 1 kilowatt power is used for 1 hour, it will means 1 kilowatt into 1 hour of electric energy is used। जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो होती है किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर याद रखेंगे, it is equal to 1000 watt into 3600 सेकंड, which is equal to 3.6 into 10 to the power 6 watt into सेकंड, और शॉर्ट में लिखेंगे 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 वाट इंटू सेकंड को हम बोलेंगे जूल। ये आपको याद रखना है। MCQ वगैरह के लिए आप याद रखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी आपको पूछ सकते हैं कि 1 kWh किसके बराबर, जूल्स के बीच में क्या रिलेशन है। पावर का स्मॉल यूनिट वाट होता है, लार्ज यूनिट किलो वाट होता है, और 1 किलोवाट आवर का जूल के साथ क्या रिलेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ हमने देखा कॉइल, टाइप्स ऑफ कॉइल, कुकर का कॉइल, हीटर का कॉइल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कौन सा कॉइल रहता उसका आपको फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ हमको ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको याद रखना है। अभी हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर पेपर में शॉर्ट नोट आ सकता है। तो आपको आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। शॉर्ट सर्किट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट सर्किट के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब शॉर्ट सर्किट के बारे में आप याद रखेंगे कि शॉर्ट सर्किट में क्या करना है। आपको पता होना कि सेवरल टाइम्स वी हियर और रीड अबाउट द बिल्डिंग कैचेस फायर ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट। ये हमने कई बार हमारे एरिया में सुना हुआ है। If we switch on an equipment in our house, the electric fuse wire melts and the electric supply shuts down। घर में आपके मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, और फ्यूज़ जाने के बाद जो सप्लाई है वो शट डाउन होता है। अब आपको पता होना कि जो द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। 3 प्रकार के वायर होती है, आपको याद रखना है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ वायर जो होम अप्लायंसेस में घर में यूज़ होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। ये तुमको याद रखना है। द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। ये आप याद रखेंगे MCQ के लिए। लाइव और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल डिफरेंस इन द वोल्टेज इज 220 वोल्ट होता है, एंड द अर्थ इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। जो अर्थ वायर है उसका नाम ही अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर वो रहता है, इट इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो आपको यहाँ पर अब याद रखना है कि शॉर्ट सर्किट में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर। और लाइव और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। अब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है याद रखेंगे कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब कांटेक्ट में आते हैं, अगर उसके ऊपर का इंसुलेशन निकल गया या हीट के कारण, इफ दे आर इन कांटेक्ट, लाइव और न्यूट्रल वायर अगर कांटेक्ट में आ गए तो लार्ज करंट वायर फ्लोज। तो लार्ज करंट फ्लो होता है, लार्ज करंट फ्लो होने से लार्ज हीट प्रोड्यूस होता है, लार्ज हीट प्रोड्यूस होने से इट कैचेस द फायर, और जो इनफ्लेमेबल मटेरियल होते हैं उनको दे विल कैचेस द फायर। और इसके लिए प्रिकॉशन के लिए फ्यूज़ वायर का घर में यूज़ होता है। और फ्यूज़ वायर में क्या होता है कि फ्यूज़ वायर में जैसे करंट बढ़ गया, अगर इफ द करंट इज़ हाई, करंट हाई होने से वो मेल्ट होता है, एंड वी कैन अवॉइड द मिसहैप। तो हम जो घटना है उसको अवॉइड कर सकते। तो किसी ने अगर पूछा कि शॉर्ट सर्किट के बारे में, तो आपको बताना है कि होम अप्लायंसेस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर,
लाइव होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थ वायर होता है। बाय चांस लाइव वायर न्यूट्रल वायर अगर कांटेक्ट में आ गया तो लार्ज करंट फ्लो होता है, लार्ज हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे कि इट कैचेस द फायर, और जो भी इनफ्लेमेबल मटेरियल है दे कैन कैच द फायर। और कैच द फायर ये नहीं होना चाहिए। एज अ प्रिकॉशन वी विल यूज़ फ्यूज़ वायर, जिसमें जैसे करंट बढ़ेगा इट मेल्ट हो जाता है, और जो भी घटना है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जो फायर की होती है वो फायर को हम अवॉइड कर सकते। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा शॉर्ट सर्किट के बारे में, तो ये डिटेल भी आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ना है, पेज नंबर 49। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था पेज नंबर 48 जूल्स लॉ, और पेज नंबर 47 पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक कंसेप्ट हमने देखा था, पेज नंबर 47। पेज नंबर 48 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जूल्स लॉ, दिस इज पेज नंबर 49, जिसमें हम पढ़ रहे कॉइल के बारे में। कॉइल के बाद हमने पढ़ा है 1 किलोवाट आवर के बारे में। उसके बाद हम पढ़ रहे सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट सर्किट, ये डिटेल आप टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखेंगे ओवर लोडिंग क्या होता है। ये भी वर्ड आपने डेली लाइफ में सुना होगा, हमारे एरिया में ओवरलोडिंग हो गया है करके। ओवरलोडिंग से घर की बिजली चली गई है, ये वर्ड हमने सुना होगा। ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, ये सब मालूम होना आपको कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। अगर किसी ने पूछा घर में कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, तो आपको बता के आना चाहिए कि क्या हुआ एक्चुअली। और ओवरलोडिंग अब क्या होता है वो हम देखेंगे। आपको पता होना कि समर सीजन में ह्यूज इलेक्ट्रिकल पावर इज़ यूज। समर में कूलर लगता है, एसी लगेगा, टीवी स्टार्ट रहता है, फ्रिज है घर के अंदर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, टीवीज़ होती है, एसी का को लिए ज़्यादा पावर लगता है, कूलर 2-2 3-3 घर में लगे होते हैं। तो ये आपको पता होना कि समर सीजन में ह्यूज इलेक्ट्रिकल पावर इज़ यूज, ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। और घर में लाइटिंग होती है, फैंस होते हैं, एसी होते हैं, कूलर होते हैं, तो एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। आपके एरिया में जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से एक्सेसिव करंट क्या होता है, ड्रॉन, एक्सेसिव करंट की ज़रूरत पड़ती है बियॉन्ड इट्स लिमिट। जो ट्रांसफार्मर का लिमिट है उसके बियॉन्ड, लिमिट से ज़्यादा करंट विथड्रॉ होता है, करंट को ड्रॉन किया जाता है लिमिट से ज़्यादा। और लिमिट से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने के कारण ये जो सिचुएशन है इसका नाम ही है ओवरलोडिंग। जैसे आपने गाड़ी देखा होगा, गाड़ी ओवरलोडिंग हो गई है, वैसे हमारा जो ओवरलोडिंग के ऊपर, घर में जो ओवरलोडिंग है वो तुमको पता होना। और इसमें हम फिर यूज़ करेंगे फ्यूज़ वायर, मेल्ट होता है और सप्लाई को शट डाउन करके जो भी मिस हैपनिंग होती है उसको हम अवॉइड कर सकते। और इसीलिए पेपर में क्वेश्चन आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग में आपको बताना है कि समर सीजन लार्ज पावर की ज़रूरत पड़ती, घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, लाइटिंग करते हम लोग, फ़ैन यूज़ करते, एसी करते, कूलर, तो एक्सेसिव करंट ड्रॉन होता है ट्रांसफार्मर से, उसके लिमिट से ज़्यादा, जिसको साइंस में बोलते हैं ओवरलोडिंग। और फ्यूज़ वायर वहाँ रहता है, जिससे क्या होता है, इट मेल्ट्स, और मेल्ट होने के कारण द सप्लाई शट्स डाउन और हमारे एरिया की बिजली चले जाती है। हम कई बार बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर उड़ गया है, सो दैट इज़ ओवरलोडिंग। तो ये जो पेज है इसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, कॉइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और MCQ के लिए दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, लेक्चर नंबर 3 इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेक्चर नंबर 3, दोनों लेक्चर पहले देखेंगे। और लेक्चर देखकर टेक्स्ट बुक का आपको यूज़ रेफ़र करना है, पेज नंबर 49, 48 और 47, और अच्छे से सीरियसली पढ़ेंगे, वीडियोस को सुनेंगे, देखेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, नोट्स बनाएंगे और सीरियसली पढ़कर अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करना है। थैंक यू।